नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या है खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। खाद की किल्लत ने मध्य प्रदेश में किसानों की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन इसी बीच कलेक्टर्स की पहल ने किसानों की काफी मदद की है। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि छतरपुर में कलेक्टर ने किसानों को खाद दिलवाई, लेकिन अब जबलपुर कलेक्टर का एक आदेश वायरल हो रहा है और कहना गलत नहीं होगा कि अब किस्मत भरोसे किसानों को मिलेगी खाद। क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। जबलपुर में खाद की किल्लत को लेकर अब कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर का कहना है कि DAP के अलावा हमारे पास बाकी अन्य फर्टिलाइजर पर्याप्त है, लेकिन DAP की कमी सिर्फ जबलपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में है और सभी किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए अब लॉटरी सिस्टम शुरू किया गया है। व्यवस्था हमने की है कि दिन में 12 बजे तक जितने लोगों के आवेदन आ जाएंगे, आवेदन के साथ उनको B1 देना है और अपना आधार नंबर देना है, जिसके आधार पर तय हुआ कि उनको आवश्यकता है DAP की। उनका 3 बजे SDM की उपस्थिति में लॉट निकलेगा। जितना हमारे पास DAP है हर व्यक्ति को 5 बोरी मिलेगा, उसके हिसाब से लॉटरी निकलेगी। तो जिन लोगों की लॉटरी निकलेगी उनको अगले दिन आके फिर अपनी DAP खाद ले लेना। तहसील कार्यालय में दोपहर 12 बजे तक आवेदन जमा होंगे, फिर 3 बजे SDM के नेतृत्व में लॉटरी निकलेगी। अगले दिन लॉटरी में नाम आने वाले किसानों को खाद दी जाएगी। हर किसान को 5 बोरी खाद देने की बात भी कलेक्टर ने कही। जबलपुर में फिर एक बार IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। IBC 24 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी रंगमंच पर बनी मजार हटा दी गई है। मझौली जनपद CEO ने इसके आदेश दिए थे। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में लैंड जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी रंगमंच में समुदाय विशेष के लोगों ने मजार बना दी थी। कब्जा होने के बावजूद भी किसी जिम्मेदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। IBC 24 की खबर दिखाने के बाद सरकारी रंगमंच पर बनाई गई मजार को हटाया गया। मंझौली जनपद CEO ने मजार हटाने के लिए निर्देश दिए, जिसके बाद रंगमंच से मजार को अतिक्रमण मानकर हटा दिया गया। वहीं लैंड जिहाद के मामले में VD शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि न लव जिहाद चलेगा और न ही लैंड जिहाद। आप चिंता मत करिए, न लव जिहाद चलेगा न लैंड जिहाद चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे कुत्सित प्रयास करने वालों को जवाब भी मिलता है और ऐसे लोगों को ठीक तरीके से कानूनी कार्रवाई भी इनके ऊपर होती है। आप चिंता मत करिए, ऐसा कहीं नहीं होगा। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में केवल एक एजेंडा चल रहा है कि कैसे भी करके जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन समस्याएं हैं, इन सब से ध्यान कैसे हटाया जाए। तो इसी तरह के मुद्दे लगातार उछाले जा रहे हैं। वो तो जो अनुषांगिक संगठन है उनका एजेंडा ही वो है, उनकी फंडिंग ही उसी काम के लिए है, उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है। इतना बड़ा जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये कोई लुके छिपे तो नहीं हो रहा है। उस ग्राम पंचायत के जहाँ भी ये है, वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि क्या वो आँख में पट्टी लगा कर बैठे हैं। ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ भी है। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो इस्लाम के श्रेष्ठ अपने आप को आचार्य कहते हैं, वो अपने लोगों को समझाएं इस प्रकार से, अन्यथा एक दिन अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। अब तक विजयपुर और बुधनी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत चरम पर थी, लेकिन वोटिंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी राजनीति कम नहीं हो रही है, बल्कि उपचुनाव की लड़ाई अब रीपोलिंग तक आ गई है। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए, साथ ही बीजेपी को पागल हाथी बता डाला, जिस पर पलटवार हुआ है भाजपा की तरफ से। MP उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासत अब भी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने PC कर विजयपुर में 37 पोलिंग स्टेशनों पर रिपोलिंग की मांग की है और बीजेपी की तुलना पागल हाथियों से की। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है। लगभग 37 पोलिंग स्टेशनों के विजयपुर में रिपोलिंग की मांग की है। जो स्क्रूटनी हुई उसमें हमने अपना आवेदन दे दिया है, फिर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम भेजेंगे। जीतू ने आरोप लगाए तो VD शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखला कर ऐसी ही बातें करती है। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है।
कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। अब कौन पागल हाथी है और कौन नहीं, इसका फैसला तो चुनावी नतीजे ही करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। कई हिंदू धर्मगुरु भी इस नारे का समर्थन करते हुए हिंदुओं को एकजुट होने की बात कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से ही सटे मऊगंज में इस नारे की उलट तस्वीर देखने को मिली। रीवा की खबर हम आपको बता रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आज भी यहां पर छुआछूत और जातिवाद हावी है। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जरा तस्वीरें आप देखिए। नहीं गाड़ी नहीं दे तू तो सम्मान के साथ सम्मान यार तो हमारे साथ बैठ नहीं सकता, भाई बन के नहीं, बावन बन के हुए तो हमें लगे कौनो इज्जत नहीं है। बाबा के सम्मान दे पड़ी, बाबा का सम्मान तूने देगा, बाबा करने ना हाथ जोड़ ले चले जा। तू सम्मान के साथ खेलते है, हिसाब से रहे। हाँ तो ये वीडियो मऊगंज जिले के पिपरा के चितई परवा गांव का है। कुर्सी में बैठा व्यक्ति अशोक कुमार साकेत है। विवाद करने वाले शख्स का नाम मयंक द्विवेदी है। आरोप है कि कुर्सी से नहीं उठने पर मयंक ने अशोक के साथ गाली गलौज की। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिख रहे हैं। सम्मान के साथ खेलते हैं, हिसाब से नहीं गाड़ी नहीं दे तू तो सम्मान के साथ सम्मान यार तो हमारे साथ बैठ नहीं सकता, भाई बन के नहीं, बावन बन के हुए तो हमें लगे कौनो इज्जत नहीं है। बाबा के सम्मान दे पड़ी, बाबा का सम्मान तूने देगा, बाबा करने ना हाथ जोड़ ले चले जा। तू सम्मान के साथ खेलते हैं। और बड़ी खबर आपको खरगोन से बता दें। अवैध गांजे पर पुलिस ने बड़ी रेड मारी है। 29 लाख रुपए के गांजे के पौधे जब्त किए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। कपास और अरहर के बीच ये पौधे उगाए गए थे। भीकन गांव और चैनपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 29 लाख रुपए के गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार है और 1 फरार है। अवैध गांजे पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कपास और अरहर के बीच पौधे उगाए गए थे गांजे के। तो भीकन गांव और चैनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आप देखिए कितनी मशक्कत के बाद पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया गया। 29 लाख रुपए का पौधा उगा दिया गया था गांजे का। दूसरी फसलों के बीच 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 1 फरार चल रहा है। हेलो। 29 लाख रुपए के गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। खरगोन से बड़ी खबर। बीते दिनों भी खरगोन में इसी तरह एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। ग्वालियर में दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। आरोपियों ने शराब पीने से मना कर दिया और इसके बाद आरोपियों ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी थी। ग्वालियर के बिरला नगर में हत्या की नियत से दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनका पुलिस ने जुलूस भी निकाला और घटनास्थल से 2 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। जान से मारने की नियत से फायरिंग की, जिस पर से जो है प्राणघातक हमला का अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। हजीरा पुलिस ने तत्परता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे फायर आर्म्स जब्त किए, राउंड जब्त किए और पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे और विवेचना की जा रही है। कुछ दिन पहले ही रमेश सिंह सिकरवार पर बदमाश सत्यवीर जाट और उसके साथी देव कुमार उर्फ गोलू आर्य ने फायरिंग की थी। बदमाश दुकान के बाहर शराब पीने से मना करने और थाने में शिकायत करने से नाराज थे। फायरिंग के दौरान किसी तरह दुकानदार ने अपनी जान बचाई और बदमाश फायरिंग के बाद फरार हो गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बताइए, तो शायद आप भी कुछ मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि ये जानकारी हमारे पास है ही नहीं। ऐसे में छिंदवाड़ा में अब श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथा चित्रों के साथ आपको समझाई जाएगी और इस संग्रहालय का लोकार्पण खुद पीएम मोदी करेंगे।
छिंदवाड़ा का श्री बादल भोई संग्रहालय अब जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शौर्य गाथाओं की झलक दिखाएगा। संग्रहालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में 15 नवंबर को पीएम मोदी इस संग्रहालय का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। छिंदवाड़ा में एक ट्राइबल म्यूजियम पहले से था जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बादल भोई के नाम से था। उन्हीं के नाम से अभी बादल भोई म्यूजियम यहाँ पर वो नए स्वरूप में बनाया गया है। इसका वर्चुअल लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जमुई से किया जाएगा। संग्रहालय में रानी दुर्गावती की गाथा, मालवा निमाड़ के जननायक टंट्या भील से लेकर सेनानी बादल भोई तक का आजादी में योगदान का चित्रण किया जाएगा। गोंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का भी बलिदान झांकी में दिखाया जाएगा। म्यूजियम में आने वाले सैलानियों के लिए संग्रहालय के अंदर ही खान पान के लिए रेस्टोरेंट और आदिवासियों पर आधारित साहित्य भी उपलब्ध होगा। संस्कारधानी जबलपुर में पहुंची श्री राम महायंत्र रथ यात्रा से लोगों में खूब उत्साह दिखा। ये रथ यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी। रथ में कांचीपुरम मठ के प्राचीन टुकड़े की तर्ज पर बना हुआ यंत्र रखा गया है। आखिर इस यंत्र में क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट। कांची काम कोठी से शुरू हुई श्री राम महायंत्र रथ यात्रा जबलपुर पहुंची। इस यात्रा का पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भव्य स्वागत किया। ये जबलपुर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि श्री राम महायंत्र जिस मार्ग से होकर गुजर रहा है, तिरुपति बालाजी से प्रारंभ होकर अयोध्या तक की यात्रा है और हमारे लिए गर्व है, गौरव है कि उस मार्ग के बीच में जबलपुर भी है। ये रथ यहाँ से श्री अयोध्या जी जाएगा। इसकी स्थापना श्री राम महायंत्र की स्थापना अयोध्या में होने जा रही है। इस रथ में 180 किलो वजन का सोने से मढ़ा हुआ विशेष श्री राम महायंत्र रखा हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम और अन्य देवताओं के मंत्र अंकित हैं। ये मंत्र कांचीपुरम मठ के मुख्यालय में रखे एक प्राचीन टुकड़े की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस यंत्र को वैदिक विधि विधान से 40 दिन के यज्ञ और अनुष्ठान के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा।